अनुदिनं जयतो शासनम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, बोले अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान की, भगवान के समूह शरण की। परम पूज्य मुनिवर श्री विशाल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। सबसे पहले उन सबको आशीर्वाद देना चाहते हैं जो आज जिन शासन की प्रभावना में बाहर बाहर से जो त्यागी व्रती लोग आए हैं, प्रतिमाधारी आए हैं, उन सबको आशीर्वाद है जिन्होंने इस शिविर के लिए एक दिन के लिए ही सही लेकिन अपना मन बनाकर वो लोग आए हैं। पुरुष वर्ग भी आए व्रती, और उन युवकों के लिए भी जिन्होंने कोथली के युवा लोग जिन्होंने भगवान के रथ को खींचकर अपनी जागृति भी दिखाई, और युवतियों ने भगवान के रथ के आगे आगे अपनी भक्ति करते हुए, और समस्त महिला मंडल वहाँ के और पुरुष वर्गों ने यथाशक्ति अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सबने बरौना की है ना। अच्छा लगा कि नहीं? रथ में आपको आनंद आया कि नहीं? रथ यात्रा में आज अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पंचगणा की रथ यात्रा हो, है ना। पंचगणा जैसा नहीं लग रहा था? अच्छे से सब लोग बढ़िया तैयार होके भगवान की भक्ति के लिए आए थे। कहाँ चले गए कोतली के युवा? सब चले गए? इतनी जल्दी क्यों चले गए? कहीं उनको कहीं जाने का विकल्प है कहीं? अच्छा शिखर जी आ रहे, अच्छा इसलिए चले गए, कोई बात। तो जिन्होंने ध्वजारोहण किया वो परिवार भी, और जिन्होंने आज जो मंच उद्घाटन किया उन लोग भी वास्तव में अपने आप भगवान की उस भक्ति के पात्र हो जाते हैं। जिन्होंने आज भगवान की भक्ति करने का मन बनाया, और सोधर्म इंद्र, कुबेर, यज्ञनायक, ईशान, है ना, सब बन के भगवान की अच्छी तरह से उन्होंने भक्ति करने का मन बनाया। लेकिन अब सुनो, यहीं तक आपको सीमित नहीं रहना है, आपको निदान से रहित होकर ये भक्ति करना है। क्या कह रहे हैं हम आपसे? निदान से रहित होकर। क्योंकि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन जो निदान कर लेते हैं वो अपनी भक्ति को छोटा बना लेते हैं, बेच देते हैं। आप पुरुषार्थ करना कि ये भक्ति आप लोग निदान से रहित होकर कर सको। मतलब इसकी भक्ति तो करना, लेकिन भक्ति के बदले में संसार मत मांग लेना, संसार की वस्तु मत मांग लेना। क्योंकि व्यक्ति करता क्या है? संयम पालता है, नियम लेता है, भक्ति करता है, लेकिन वो गलती क्या कर बैठता है? हे भगवान मुझे भक्ति का फल ये मिले, बस यहीं से भक्ति छोटी हो जाती है। हमें अपनी भक्ति को छोटी नहीं करना है बल्कि बड़ी करना है। एक उदाहरण आपको दिया था, आपको याद रखना है। आप अगर ये कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। एक बार एक राजा अपने मंत्रिमंडल के साथ राज्य में निकला, और राज्य में एक दूर गांव तक पहुंच गया, और अचानक वो देखता है कि उसके जो वस्त्र के जो ऊपर के बटन थे वो टूट गया। वो वस्त्र अच्छा नहीं लग रहा, राजा तो राजा है। तो राजा ने पूछा मंत्री से कि भाई यहाँ कोई अपने बटन लगाने वाला मिलेगा? उसने कहा हाँ मिल जाएगा। एक बटन लगाने वाले आते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग? दर्जी, सिलाई करने वाले, है ना, क्या बोलते? शिप्पी, शिम्पी, ठीक ठीक, टेलर। उसने राजा के लिए बटन लगा दिया। अब बटन लगा तो दिया, राजा ने उससे पूछा कि भाई क्या चाहते हो? अब उसके पास ऑप्शन था एक, या तो वो बटन के एवज में कुछ मांगे या राजा पे छोड़ दे। लेकिन जिनकी छोटी सी विचारधारा थी, क्या मांगेगा? राजा मुझे एक साल का भोजन दे दो, राजा मुझे झोपड़ी दे दो, मुझे थोड़ा सा घर बना। राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो समझदार था, उसने कहा ना राजा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप जो देंगे वो मैं स्वीकार करता हूँ। और राजा जब भी देता है तो
कम नहीं देता। राजा ने कहा जब हमें ही देना है और आप हमसे ही मांग रहे हो तो उन्हें एक काम करो, फिर हम आपको 5 गांव दान में देते हैं, जाओ लेके रहो। क्योंकि राजा जब भी देता है, और ये क्या मांगता, एक आध घर, 100-200 स्वर्ण मोहर, क्योंकि उसे पता है एक बटन लगाने के कितना पैसा। लेकिन डिपेंड करता है कि हम किस पे छोड़ते हैं, है ना। ऐसा ही होता है जीवन में, जो लोग भगवान पे छोड़ देते हैं वो सब कुछ पा जाते हैं, और जो लोग बुद्धि पे छोड़ देते हैं वो बुद्धि जितना ही पा पाते हैं। अब डिपेंड करता है आपको भगवान पे छोड़ना है कि बुद्धि पे छोड़ना है। भगवान पे छोड़ना है, तो यही आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग भगवान की भक्ति तो करना, लेकिन राइट टाइम। और हम इस नगर के लोगों से, लक्ष्मी नगर के लोगों, सिर्फ जैनियों के लिए नहीं है ये इस नगर में रहने वाले सभी अजैन भाइयों के लिए भी वरदानी होगा। हम चाहते हैं यहाँ के अजैन भाई जितने भी इस जिनालय के आसपास रहते हैं, इस नगर में रहते हैं, वो लोग पुरुषार्थ करें कि भगवान की भक्ति वो घर में भी बैठ के करें। तो सुबह उठते से ही वो बस इतना सा कर ले कि एक दीपक अपने घर के बाहर इसलिए लगा दे कि बस आज मेरे नगर में भगवान आए हैं, बस इसलिए मैं लगा। ये उन लोग के लिए फलीभूत हो जाएगा। जो अजैन व्यक्ति भी अगर चाहते हैं, जो जैनेतर भाई लोग हैं, वो एक रंगोली बना के, छोटी सी रंगोली बना के एक दीपक लगा देंगे तो भी उन्हें यह विधान फलीभूत होगा। तो हम चाहते हैं कि जो आसपास अजैन व्यक्ति हैं वो लोग जब भी इस पंडाल की ओर देखें तब बस इतना सा एक भाव कर ले कि हमारे नगर में भगवान आए हैं। और कोथली वाले भी अब शामिल होंगे, ऐसा मानता हूँ। कुछ लोग जो शिखर जी जा रहे हैं वो तो अब जा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं क्योंकि उनको पहले से उनकी कुछ टिकट बुक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो नहीं जा रहे हैं, कम से कम वो लोग तो लाभ लेने का पुरुषार्थ करना। युवा वर्ग, युवती वर्ग आर्थिक में, भक्ति में और यथा मुनियों की वैयावृत्ति इत्यादि सब में भाग लेके वो लाभ ले सकते हैं। क्योंकि हमने पहले भी कहा था, कोतली और इसको हमने कभी अलग माना ही नहीं, आज भी नहीं मानते हम। अब आपके दिमाग में क्या है वो मुझे पता नहीं है कि आप क्यों इसको ऐसा मानते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि गुरु का सानिध्य पाके आपकी ये धारणा भी धीरे धीरे छूट जाएगी और आप लोग एक हो जाओगे। आज नहीं तो इसकी समोषण का अतिशय होगा कि जहाँ पर आपस में लड़ने वाले एक हो जाते, तो फिर तो ये तो आप तो एक हो ही जाओगे। हो जाएंगे कि नहीं यहाँ के लोग? हो जाएंगे? नहीं होंगे? हो जाएंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। चलिएगा, तो कल से आपका शेड्यूल, आज का शेड्यूल तो अभी अगर व्रती लोग रुक रहे हैं शाम तक के लिए कि अभी जाएंगे? कितने बजे निकलेंगे? 5 बजे, 6 बजे? 6 बजे तो प्रच्छना करेंगे तो ठीक है। अगर आप कर लेंगे तो 5:30 से 6:30 तक ऐसा करके, या जैसा भी आपको शेड्यूल में आपके आता आसानी से उसको अपन करके फिर यहाँ से आपको सही, फिर ठीक सुबह से जो पात्र बने वो लोग को आप सूचना देंगे कि कल सुबह यहाँ पर उनका अभिषेक पूजन में उनको शामिल होना है। और कोतली वाले महिला मंडल सब भी यहाँ आकर अभिषेक पूजन में पूजन यहाँ कर सकते हैं ना। सुबह शाम दोनों समय उनको पूजन भक्ति सब मिल सकती है, ऐसा नहीं माने कि हमें नहीं मिलेगी। तो ये सब उनको मिलेगा। और दोपहर में आपका विधान होगा, मुनि महाराज जी की आपको प्रवचन भी मिलेंगे, और शाम को अच्छे से आपको यहाँ पर मिलेंगे। मुश्किल से 4 दिन ही हैं, ज़्यादा दिन नहीं है। 15 तो हो ही गई, 16, 17, 18 और 19 तारीख को पुनः एक बार भगवान श्री जी अपने नगर से निकल के पुनः वहाँ स्थापित जिनालय के लिए जहाँ से लाए हैं वहाँ के लिए रख दिए जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। इस प्रकार से आप लोग को अपना पूरा मन बनाना है ताकि ये भक्ति आप कर सको। इसका अतिशय बहुत है जीवन में। अगर चाहते हो कि कर्मों की निर्जरा हो तो भगवान के इस अतिशय को कभी छोड़ना नहीं, इस भक्ति को कभी नहीं छोड़ना। इतने रखते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे।
और जो जैसे पात्र बने हैं अपनी पात्रता को और बढ़ाना है ना, कमजोर नहीं मानना, अपनी पात्रता को और डेवलप करना कि हे भगवान आज तो मैं सिर्फ आस्था के समोसण का पात्र बनाऊं, मेरे जीवन में ऐसा भी आए कि ओरिजिनल समोसण का मैं पात्र बन सकूं, ओरिजिनल समोसण में भक्ति कर सकूं। और आप लोग भी भावना भाना कि भगवान आज हम भले ही ये समोसण में यहाँ बैठ के हम भक्ति कर रहे हैं, एक दिन ऐसा भी आए कि महान महान समोसण को साक्षात दे सके और अरिहंत भगवान को हम देख कर भक्ति कर सके। सभी लोग प्रार्थना करना, सभी लोग माला फेरना और भगवान के 1008 नाम कल से शुरू होंगे, सुबह से शाम तक आपको शेड्यूल बता दिया। ठीक, चलिए बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की।